हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की हिंदी के अंतर्गत कथा साहित्य के बहादुर नामक पाठ के सारांश के बारे में। ये प्रश्न कई तरीके से आते हैं। इसमें कथा साहित्य के हिंदी के पेपर में कथा साहित्य से दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक पात्रों के चरित्र चित्रण के रूप में और दूसरा कहानी के सारांश के रूप में अथवा कथा वस्तु के रूप में अथवा कहानी की समीक्षा के रूप में। तो इसी के अंतर्गत इस वीडियो में हम बहादुर कहानी का सारांश अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु अथवा पात्र योजना की दृष्टि से बहादुर कहानी की समीक्षा अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य की चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ही प्रश्न कई तरीके से आ सकता है। इसलिए इस वीडियो में हमने इस प्रश्न को कई रूप में लिखा और उसको एक ही उत्तर उस प्रश्न का देने की कोशिश की है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जितनी वीडियो हम अपलोड करते हैं कक्षा 12 से संबंधित उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। शुरू करते हैं ये वीडियो। आप बहुत ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिए और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार द्वारा लिखित ये बहादुर नामक कहानी, इसके लेखक का नाम अमरकांत है। इस कहानी में आधुनिक भारत के छोटे से परिवार का परिवेश है। ये बहादुर नाम का लड़का नेपाल और बिहार के बॉर्डर के किसी गांव का है, जिसकी आयु 12-13 वर्ष के लगभग है, जो इस कहानी का नायक है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अपनी माँ की पिटाई से परेशान होकर वह घर से भागकर उसने एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। उसका नाम दिल बहादुर था। वह पूरे दिन परिश्रम से घर में काम करता था, जिससे उसकी गृह स्वामिनी खुश हो सके। बहादुर सुबह से शाम तक कठिन परिश्रम करता था और वह हर समय खुश रहता था और सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। उसने एक निर्मला नाम की महिला के यहाँ नौकरी कर ली। उस महिला निर्मला का भी एक बेटा था, उसका नाम किशोर था और वह बड़ा उद्यंड था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए। इस तरीके से इस कहानी का थोड़ा सारांश है। अब हम इसको विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, बहादुर कहानी जो है ये अमरकांत की एक मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन की समस्या को लेकर चली है। इसमें एक बेसहारा पहाड़ी लड़के की मार्मिक कथा वर्णित है। कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा इस प्रकार से की जा सकती है। नंबर 1, शीर्षक। कहानी का शीर्षक संक्षिप्त, सारगर्भित और उपयुक्त है। इस कहानी के प्रमुख पात्र बहादुर के नाम पर यह कहानी आधारित है। इसे पढ़कर पाठक के मन में बहादुर के बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। यहाँ पर बहादुर वीरता का प्रतीक न होकर पहाड़ी बालक का घरेलू नौकर का पर्याय मात्र है। इस प्रकार यह एक उपयुक्त शीर्षक है। कथानक। प्रस्तुत कहानी जो है बहादुर, इसका कथानक अति संक्षिप्त और कौतूहलपूर्ण है। यह 12-13 वर्ष के पहाड़ी बालक बहादुर की दयनीय दशा को प्रकट करने वाली कहानी है, जो माँ की मार और उपेक्षा से खींचकर शहर भाग आया है। यहाँ वह निर्मला के यहाँ नौकरी करता है। वह मेहनत तथा ईमानदारी से कार्य करता है, परंतु मालकिन उस पर सदा अविश्वास करती है, उसे डांटती और फटकारती है और अपनी रोटी स्वयं बनाने को कहती है। बार बार पीटने और धमकाए जाने की वजह से बहादुर से भी गलतियां हो जाती हैं। एक दिन निर्मला के यहाँ कोई संबंधी आए जिनके 11 रुपए खो गए। 11 रुपए खोने के संदेह में बहादुर को क्रूरता के साथ पीटा गया। इस पर बहादुर अपना सभी सामान छोड़कर भाग गया। तब निर्मला एवं उसके पति को अपनी गलती का एहसास हुआ और पश्चाताप भी। यह कहानी की मूल घटना है। इसके बाद में अगला हेडिंग डालना होता है पात्र और चरित्र चित्रण का। कहानी में पात्रों की संख्या
सीमित है। इसमें केवल 4 प्रमुख पात्र हैं। निर्मला, बहादुर, उसका पति और पुत्र किशोर, ये सभी पात्र मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि हैं। बहादुर इसका सर्व प्रमुख पात्र है। वह 12-13 वर्ष का एक पहाड़ी बालक है जो अपनी माँ की मारपीट से खींचकर शहर भाग आया है। इसके चरित्र को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उसकी मानसिक दशा के परिवर्तन को बड़ी कुशलता के साथ चित्रित किया गया है। वह निम्न दलित वर्ग का प्रतिनिधि है। कहानी के अन्य पात्र मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि हैं। आर्थिक तंगी होते हुए भी यह वर्ग अपनी सफ़ेद पोशी को बनाए रहता है। लेखक की सहानुभूति इस वर्ग के साथ भी है। लेखक ने इस वर्ग की आंतरिक और मानसिक स्थिति का सहानुभूतिपूर्ण ढंग से चित्रण किया है। इस प्रकार लेखक को पात्रों के चरित्र चित्रण में सफलता मिली है। अगला हेडिंग है इसका संवाद योजना। आलोच्य कहानी के कथोपकथन संक्षिप्त, रोचक तथा गतिशील हैं। संवाद कथानक को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। निर्मला के पति का बहादुर के प्रति उपेक्षा भाव, निर्मला और उनके रिश्तेदारों की कठोर हृदयता, किशोर का मानवता के विरुद्ध व्यवहार, सभी कुछ उनकी बातचीत से प्रकट हो जाता है। इस प्रकार कहानी के कथोपकथन उत्कृष्ट तथा प्रभावपूर्ण है। अगला टॉपिक है इसका देश काल और वातावरण। कहानी की रचना देश काल को ध्यान में रखकर हुई है, अतः इसमें वातावरण का प्रभावशाली रूप दिखाई पड़ता है। संपूर्ण घटना निर्मला के घर में घटित होती है। घर के निवासियों, रिश्तेदारों के व्यवहार और वार्तालाप से उसके वातावरण में वास्तविकता का रूप हमारे सामने आ जाता है। घटना के अनुरूप ही समग्र वातावरण में सघनता तथा गंभीरता आ जाती है, जो कहानी के अंत में चरम बिंदु तक पहुंच जाती है। वातावरण के इसी असाधारण तथा कलापूर्ण चित्रण के कारण सारी कहानी एक वास्तविक घटना जैसी प्रतीत होती है। 6 नंबर का टॉपिक भाषा शैली का है। कहानी में सामान्य लोगों की चलती हुई व्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। कहानी की भाषा वक्रता तथा घुमाव फिराव से सर्वथा दूर, सरल और स्वाभाविक है। इसमें उर्दू के प्रचलित शब्दों जैसे बर्दाश्त, शराफत, तमीज़, शायद, अफसोस आदि, दोहरे शब्द जैसे सिलवट्टा, रुपया पैसा, रोबदार, नौकर चाकर आदि। इस कहानी में मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। जो मुहावरे हैं जैसे चारपाई तोड़ना, हाल टाइट कर देना आदि, तथा क्रोधपरक शब्दों जैसे फ्लर्ट, मुक्की आदि का यथास्थान प्रयोग करके उपयुक्त वातावरण की सृष्टि की गई है। अगला हेडिंग आता है इसका उद्देश्य। प्रत्येक कहानी का कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। इस कहानी का जो उद्देश्य है राइटर का, वो यह है कि कहानी निम्न मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्र अंकित करती है। आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान शौकत में विश्वास करता है। वह बनावट जिंदगी जीना पसंद करता है। कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति की वास्तविकता को समझा है। उसमें वर्ग भेद मिटाने को प्रोत्साहन दिया है। कहानीकार का संदेश है कि मानवीय सहानुभूति ही वर्ग भेद को मिटा सकती है। फ्रेंड्स, इस प्रकार ये बहादुर कहानी का सारांश और कहानी की समीक्षा है। मुझे विश्वास है ये आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट रूप में प्रस्तुत की है, क्योंकि एग्ज़ाम में सीमित शब्दों का ही प्रयोग करके कहानी को रोचक बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर कीजिएगा, तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का PDF आप डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप कभी भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। धन्यवाद।